तो गाइस कैसे हैं आप सभी। तो गाइस फाइनली आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लोरोफाइसी और इसके आगे अब स्टार्ट करेंगे रोडोफाइसी तक। तो बिना टाइम वेस्ट किए क्लोरोफाइसी को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप ये जरूर बताइएगा पिछली वीडियो कैसी थी, अच्छी थी या फिर बुरी थी। तो अब हम बे टॉपिक पे आते हैं और स्टार्ट करते हैं क्लोरोफाइसी को। तो मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रीन एल्गी के मेंबर। यानी इसके मेंबर कैसे हो गए, ग्रीन एल्गी वाले मेंबर हो गए। इसे ग्रीन एल्गी बोला जाता है, इसलिए इसे ग्रीन एल्गी लिखा हुआ है यहाँ पर। तो प्लांट बॉडी में भी यूनिसेलुलर कॉलोनियल ऑफ फ्लामेटस। प्लांट बॉडी यहाँ पर क्या हो सकती है, यूनिसेलुलर हो सकती है, कॉलोनियल हो सकती है, फ्लामेटस यानी कि एक सेल से मिलकर बहुत सारी हो सकती है, कॉलोनीज में हो सकती है और फ्लामेटस टाइप की भी हो सकती है। They are the grass green to the dominance of pigments like chlorophyll A and B. Pigments are localized in different chloroplast. ये क्या होते हैं, ग्रास ग्रीन कलर के होते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, पिगमेंट्स का डोमिनेंस होता है। किस किस पिगमेंट का, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। ये कहाँ पर होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं। जो आप फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे ना, जो चैप्टर है 11th, इस जो ये वाला सिलेबस है इसके अकॉर्डिंग, जो 11th चैप्टर है ना, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ओके, तो जो आपका यहाँ पर डोमिनेंस होता है पिगमेंट्स का किसके साथ, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। जो किसके अंदर होते हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोप्लास्ट किस किस शेप के हो सकते हैं, डिस्कॉइड शेप के हो सकते हैं, यानी डिस्क लाइक, जो आपकी रोटी चपाती जैसी होती है उस टाइप के हो सकते हैं, प्लेट लाइक हो सकते हैं, रेटिकुलेट हो सकते हैं, कप जैसा शेप हो सकता है, और स्पाइरल जो आपकी कॉपीज होती है उनके बगल में जो होता है उसे स्पाइरल बोलते हैं। स्पाइरल शेप होता है वैसा हो सकता है, और रिबन शेप हो सकता है, जैसे कि रबड़ जो खींचने का होता है, जिससे आप जोर से खींचते हो तो आपके लग जाती है, वो वाला रबड़ टाइप का भी हो सकता है ये। ओके, अब जो मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द एल्गी हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडी, जिन्हें क्या बोलते हैं, पायरेट्स। ज्यादातर एल्गी के अंदर क्या होता है, स्टोरेज बॉडी किस किस टाइप पे पाई जाती है, पायरेट्स पे पाई जाती है। जो कहाँ पर लोकेटेड रहती है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर लोकेटेड रहती है। और जो पायरेट्स रहती है उसके अंदर क्या होता है, जैसे कि ये मतलब आपको बता देता हूँ मैं। तो भाई लोगों यहाँ पर देखो, जो पायरेनोइड होता है मैं आपको बता देता हूँ कैसा दिखता है एल्गी के अंदर। देखो, ये पायरेनोइड का स्ट्रक्चर है, ये टोटल। भाई आपको समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं समझा दूंगा। जिसको समझ आ चुका है बहुत अच्छी बात है। देखो, सबसे पहले यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर जो एक अंदर प्रोटीन है और एक बाहर क्या है, स्टार्च। स्टार्च है, स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है। प्रोटीन एक भी किसी चीज का टाइप है, जो आप बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ लेंगे आराम से। ओके, अब यहाँ पर देखो क्या होता है, किस तरह का सेटअप होता है कि स्टार्च जो है ना वो तो बाहर है, स्टार्च की लेयर तो बाहर है, लेकिन जो प्रोटीन है ना, प्रोटीन वो अंदर है। इस तरह का इसका जो है वो इसका मतलब स्ट्रक्चर होता है। तो गाइस, ये जो चीज़ है मैंने अपने नोट्स के अंदर से आपको बताई है। तो आप मुझे कमेंट करिएगा कि आपको किस किस चीज़ से ज़्यादा पढ़ना पसंद आएगा, नोट्स से या फिर एनसीईआरटी बुक से। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि नोट्स पे ना मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड कर रखी है, जो आपको कुछ जानने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि इससे तो ऑल एनसीईआरटी ने ऑनली दिया है कि जो क्लोरोप्लास्ट है वो स्पाइरल शेप का होता है, कप शेप का होता है, ग्रेडल शेप का होता है, रेटिकुलेट का होता है, स्टिलेट का होता है, लेकिन उसने ये नहीं बताया किस एल्गी के अंदर होता है। लेकिन मेरे नोट्स के अंदर ये लिखा है कि जो कप शेप होता है वो क्लेवाइडोमोनास के क्लेवाइडोमोनास के पास होता है, स्पाइरल स्पायरोगायरा के पास होता है, ग्रिडल यूलोथ्रिक्स के पास होता है। ऐसा मैंने लिख रखा है इधर। ओके, तो आपको ज्यादा नॉलेज इसके अंदर हो जाएगा। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी से पढ़ना चाहते हैं तो एनसीईआरटी को वोट कीजिए, है ना, और मतलब कमेंट कीजिए। और जो अगर आप नोट से पढ़ना चाहते हैं तो नोट्स का कमेंट कीजिए। आप मुझे आपके कमेंट का इंतजार करेगा। तो चलिए अब हम एनसीईआरटी को पढ़ते हैं, लेकिन कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे कि मुझे थोड़ा नॉलेज हो कि मतलब कि आप किस चीज़ से पढ़ना चाहते हैं। ओके, तो भाई लोगों देखो, यहाँ पर मैंने जो आपको बताया था वही एनसीईआरटी ने लिख दिया है। देखो, ये किस तरह का होता है कि जो पायरेट्स है ना, यहाँ पे लिखा है प्रोटीन,
यहाँ लिखा है, आप अपनी एनसीईआरटी में चेक कर लीजिएगा, इधर प्रोटीन लिखा है और यहाँ पर क्या लिखा है, स्टार्च। यार ये स्टार्च के बिसाइड में प्रोटीन रहता है, मैंने जो बोला था वही स्ट्रक्चर। आप एक बार वीडियो को पीछे पॉज करके 10 सेकंड पीछे लेके देख लीजिएगा, इधर आपको मिल जाएगा कि प्रोटीन के बगल में क्या है, स्टार्च। क्या है, स्टार्च। तो मैंने बोला था वही है रहा, हाँ यार हाँ। अब कुछ एल्गी जो है, हमेशा बोला मोस्ट ऑफ द एल्गी तो किस चीज को स्टोर करती है अपने अंदर, पायरेनॉइड्स को। लेकिन कुछ एल्गी जो है वो अपने फूड को स्टोर करती है किस फॉर्म में, ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में। यानी कुछ तो किस चीज में स्टोर करेगी, पायरेनॉइड्स के अंदर। यानी जी को एनर्जी जब मिलती रहे तो किस चीज की जरूरत पड़े एनर्जी लेने के लिए, पायरेनॉइड्स की। और अगर है कुछ एल्गी के पास पायरेनॉइड स्टोर नहीं करती, तो अगर वो एनर्जी की जरूरत है तो वो किसकी स्टोर करती है, ऑयल ड्रॉपलेट्स को। ओके, ग्रे एल्गी के पास एक रिजिड सेल वॉल होती है। रिजिड सेल वॉल मतलब जो हार्ड सेल वॉल होती है, जो किसकी बनी होती है, जिस वो बनी होती है सेलुलोज और पैक्टोज की। लेकिन मैं आपको एक अंतर बता देता हूँ कि यहाँ पर जो इनर अंदर वाली लेयर होती है वो सेलुलोज की होती है और आउटर लेयर पैक्टोज की होती है। ओके, तो हमने ये वाला पैराग्राफ तो खत्म कर दिया है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ पढ़ेंगे, जहां पर हम बात करेंगे क्लोरोफाइसी के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो किस किस टाइप का होता है। तो पहला है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जो होता है फ्रैगमेंटेशन के द्वारा। ये आपको मैंने बता दिया पिछले वीडियो में, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और अलग अलग स्पोर्स से भी हो सकता है, फ्रैगमेंटेशन से तो होता ही होता है, लेकिन स्पोर से भी होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ पर अब बात करेंगे अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस किस से होता है, फ्लैजिलेटेड जूस्पोर। फ्लैजिलेटेड, अब देखो यहाँ पर मैं आपको एक अंतर बताता हूँ। एप्लेनो जो स्पोर होता है, एफ्लेरोस्पोर, एप्लेरोस्पोर जो होता है वो होता है किस चीज, मतलब क्या होता है, वो डॉट फ्लैजिलेटेड, यानी वो उसके पास फ्लैजिला नहीं होता, वो मोशन नहीं कर सकता। लेकिन जूस्पोर के अंदर क्या होता है, फ्लैजिला होता है, इसलिए वो मोशन कर सकता है। ओके, जो कहाँ पर प्रोड्यूस होता है, जू स्पोरोजिया के अंदर। कहाँ पर प्रोड्यूस होता है, जू स्पोरेंजिया के अंदर। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो मतलब बहुत सारे सेक्स सेल्स का फॉर्मेशन होके बनता है, मतलब कि गैमेट्स फ्यूज होते हैं इसके अंदर। ये किस किस तरीका से हो सकता है, आइसोगैमस, अराइसोगैमस, oogamous। ये मैंने आपको पिछली वीडियो बता दिया है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं कि आइसोगैमस, अराइसोगैमस, oogamous क्या होता है। ये सेक्स सेल से मतलब गैमेट फ्यूज हो गए तब जाके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। अब कुछ कॉमन ग्रीन एल्गी, इनके एग्जाम्पल आप जरूर याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं इनके लिए। क्या, यहां पर लिखा है स्पायरो, स्पायरो। अब यहां पर देखो स्पाइरल शेप्ड, मैंने आपको वीडियो के अंदर बोला था, स्पाइरल शेप्ड का जो क्लोरोप्लास्ट है कौन कंटेन करता है, स्पायरो का। तो इस नाम से ही पता चल रहा है स्पायरो, यानी स्पाइरल क्या होगा इसका, स्पाइरल क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट। तो स्पायरो गायरो को कैसे याद रखेंगे कि इसका क्लोरोप्लास्ट किस टाइप का है, स्पाइरल शेप का। ओके, और यहाँ पर बाद में दिया गया है कारा, इसका तो मुझे नहीं पता इसका क्या होता है। क्लेमाइडोमोनास, अब याद रख लीजिएगा अपनी कोई ट्रिक से, लेकिन मैंने तो स्पायरो वगैरह की आपको बता दिए, ठीक, अगर आपको याद नहीं आ रहा हो तो। वॉलवॉक्स, अब वॉल यानी इसके पास क्या है, वॉल है खुद की। वॉल वॉल लगा रहा है, WALL, वॉल, यानी कि इसके पास खुद की दीवार है। तो दीवार किस चीज की है, यहाँ पर दीवार है इसके पास सेलुलोज और पेक्टोज की। तो आई होप आपको क्लोरोफाइसी बहुत जल्दी क्लियर हो गया होगा, इस बार मैंने बहुत जल्दी क्लियर कर दिया और अभी को आई थिंक आपको बहुत अच्छे से क्लियर भी हो चुका है, ये मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा भी दिया है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है फियोफाइसी। तो हम अब स्टार्ट करते हैं फियोफाइसी। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। फियोफाइसी के मेंबर को ब्राउन एल्गी बोला जाता है और ये कहाँ पर ज़्यादातर पाए जाते हैं, मैरीन हैबिटाट्स, यानी कि खारे पानी में पाए जाते हैं। ये बहुत सारी वेरिएशन दिखाते हैं साइज और फॉर्म, यानी कि अलग अलग टाइप के दिखते हैं। ये सिंपल ब्रांच, फिलामेंटस फॉर्म और ब्रांच फॉर्म में पाए जाते हैं, जैसे कि कैप्स, जो कि 100 मीटर की हाइट्स तक होता है। एक इम्पोर्टेंट लाइन है क्या, कैप्स के बारे में, जो कि एक ब्राउन एल्गी है। अब इसमें एक चीज़ देखिए कैप्स के बारे में कि वो 100 मीटर की हाइट तक रीच हो सकता है। 100 मीटर की हाइट का मतलब कि जैसे कोई पेड़ है ना, वो तो 100 मीटर की हाइट तक है। चलो यहाँ पर तो हमने देखा है नहीं देखा, चलो कोई फर्क नहीं पड़ता।
लेकिन पानी के अंदर किसी प्लांट की हाइट 100 मीटर होना कोई एब नॉर्मल बात होती है। ये सिंपल ब्रांच होते हैं, फिलामेंटस फॉर्म में भी होते हैं। फिलामेंटस फॉर्म में कौन सी एल्गी आती है ब्राउन एल्गी के अंदर? एक्टोकार्पस इसका एक एग्जाम्पल है। ये क्लोरोफिल ए और सी कंटेन करते हैं। अब जैसे उसमें बी था ना, क्लोरोफिल ए और बी, तो इसमें कौन सा होगा? बी के बाद क्या आता है? सी। तो क्लोरोफिल ए और सी। इसके पास होता है कैरोटीनॉइड, ज़ैथोफिल। अब ये ऑलिव ग्रीन इनका कलर होता है। इसमें भी अलग अलग कलर हो जाते हैं। पहले का ऑलिव ग्रीन कलर है, लेकिन उसके बाद क्या हो जाएगी? ज़ैथोफिल पिगमेंट और फ्यूकोजैंथीन का जो ये पिगमेंट है ना, ये दोनों ज़ैथोफिल और फ्यूकोजैंथीन, अगर ये ज़्यादा और कम होते रहते हैं, यानी का अमाउंट कम ज़्यादा होता रहता है, तो इसके बेसिस पर एक का जो कलर है यानी ऑलिव ग्रीन से बहुत सारी चीज़ों में चेंज हो सकता है। ओके, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। फूड इज स्टोर्ड एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। इसे फूड किस तरीके से स्टोर होता है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के प्रेजेंस में, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनको यूज करके ये अपनी एनर्जी गेन करते हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट को खा करके या फिर डाइजेस्ट करके ये अपनी एनर्जी गेन करते हैं, यानी एनर्जी प्राप्त करते हैं। ये किस किस में हो सकती है? लेमिनेरिन और मैनिटोल, ये इनके अंदर पाए जा सकते हैं। ये स्टोर फूड के फॉर्म में पाए जा सकते हैं। एक तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है, ये तो होता ही होता है, लेकिन यहाँ पर हिडन ये चीज है कि यहाँ पर ये चीज छुपी हुई है कि जो लेमिनेरिन और मैनिटोल में ये चेंज हो जाता है, यानी कार्बोहाइड्रेट किस में चेंज हो जाएगा? लेमिनेरिन और मैनिटोल के अंदर। ये एनसीईआरटी लाइन लिखी नहीं कि वो कन्वर्ट कर देता है, लेकिन ये कन्वर्ट करके जो ब्राउन एल्गी अपने अंदर क्या स्टोर कर लेते हैं? लेमिनेरिन और बैरिटोल। जो वेजिटेटिव सेल्स है उनके पास सेल्यूलोजिक वॉल होती है, जो किससे कवर्ड होती है? एल्गी से। अब याद करिए एल्गी क्या होता है, जिसको भी याद है वो ईमानदारी से कमेंट कर दीजिएगा। ओके, अगर जिसको नहीं याद है तो प्लीज, आपको अगर ईमानदारी से पता है कि ये होता है, दिमाग में आ चुका है, तभी कमेंट करिए, वरना मत कीजिए। आप मतलब अगर आपको आता है तभी कमेंट कीजिएगा। तो अगर याद दिया तो मैं याद दिला देता हूँ। एल्गी एक हाइड्रोकोलाइड होता है, जो कि एक वाटर होल्डिंग सब्सटेंस होता है, जो किसमें पाया जाता है? ब्राउन एल्गी के अंदर पाया जाता है। मैंने बोला था एनसीईआरटी की एक लाइन रिपोर्टेड है। द प्रोटोप्लास्ट कंटेन्स प्लास्टिड्स एडिशन से सेंट्रल लोकेटेड वैक्यूल एंड न्यूक्लियस। जो हमारे पास प्रोटोप्लास्ट, यानी प्रोटोप्लास्ट का करेगा मतलब क्या है? जैसे मान लो कोई सेल है, वो सेल, उसके सेल के अंदर क्या है? प्रोटोप्लाज्म, यानी कि साइटोप्लाज्म के जो सेल वॉल होती है, और उसके बगल वाला जो मतलब एक सेल है मान लो, और उसके बगल वाला एक और सेल है, उसके अंदर जो सेल वॉल होगी, दोनों प्लांट सेल के अंदर तो सेल वॉल होगी। तो सेल वॉल को जोड़े रखने के लिए, दो प्लांट की सेल वॉल को जोड़े रखने के लिए एक जो चीज है वो होती है प्रोटोप्लाज्म, यानी कि साइटोप्लाज्म तो सेल का होता है, लेकिन प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? वो दोनों की सेल वॉल को जोड़े रखने के लिए जो चीज यूज होती है उसे बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। ये प्लास्टिड्स के साथ साथ इनके अंदर क्या होता है? इन सेल्स के अंदर प्लास्टिड्स के साथ साथ क्या होता है? एक लोकेटेड वैक्यूल रहता है, यानी वैक्यूल भी रहता है, प्लास्टिड भी रहता है, और एक न्यूक्लियस भी रहता है। अब जो लाइन आने वाली है ये बहुत हार्ड है, मतलब हार्ड तो क्या बोलेंगे, लेकिन मतलब इतनी हार्ड है कि मतलब समझने में बहुत कॉम्प्लेक्स है, जिसको आप समझने में बहुत दिक्कत करते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है प्लांट बॉडी इज यूजली अटैच टू द सबस्ट्रेट बाय अ होल्ड फास्ट। कि जैसे मतलब कोई पेड़ है, अगर वो किसी चीज से जुड़ा है ना, सबस्ट्रेटम, अगर सबस्ट्रेटम मतलब उसका जो तना है, यानी जो उसका तना है वो किससे जुड़ा होगा? होल्ड फास्ट से। यानी कोई भी चीज, प्लांट का अगर कोई भी तना है ना, और वो किसी चीज से जुड़ा है प्लांट का, यानी वो एल्गे वाला अगर प्लांट है, अगर उसमें जो तना है वो किसी चीज से जुड़ा है, तो वो क्या होगा? होल्ड फास्ट होगा। क्या होगा? होल्ड फास्ट। और एल्गी की, ब्राउन एल्गी के पास जो होता है एक स्टाक होता है। ओके, और जो होता है एक और होता है स्टाइप। ओके, स्टाक ऑफ स्टाइप भी बोल सकते हो। ओके, और जो आपका फोटोसिंथेटिक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, जो पत्तियों जैसा स्ट्रक्चर है, वो होता है आपका क्या? फ्रॉन्ड। क्या होता है? फ्रॉन्ड। फ्रॉन्ड। हाँ, वो सब वो होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होता है, क्योंकि ये तो सबको पता ही होगा। ये आगे हमें लिखा है
जो रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ज़्यादातर एल्गी के अंदर, वो बाई फ्लैजिलेट जूस्पोर के द्वारा होता है, जो कि पीयर शेप्ड होते हैं। ओके, पीयर जो शेप होता है ना, उसकी तरह ही बाई फ्लैजिलेट यानी कि दो फ्लैजिला एक साथ होते हैं जो मोशन कर सकते हो। वो कौन से होते हैं? जूस्पोर होते हैं, जो पी शेप टाइप होते हैं, है ना। और इनके पास दो अलग अलग यानी कि इक्वल साइज नहीं होता उन फ्लैजिला का। ओके, ये उस ब्राउन एल्गी से अटैच होते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तीन तरीके का हो सकता है, आइसोगेमस, अनाइसोगेमस, ओगेमस। क्लोरोफाइसी और फियोफाइसी के अंदर दोनों के अंदर सेम है। ओके, यूनियन ऑफ गैमेट्स यानी कि गैमेट्स का जो फ्यूजन है वो वाटर में भी हो सकता है, और कहाँ पर हो सकता है? ऊगोनियम यानी ऊगेमस स्पीसीज, यानी कि ऊगोमस का आपको मतलब पता होगा, तो उस तरीके से ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। गैमेट्स इसके पायरिफॉर्म होते हैं यानी कि पियर शेप्ड होते हैं, मैंने आपको जस्ट अभी बताया, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी सेम ही होते हैं। ओके, और यहाँ पर ये दो लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला पियर करते हैं, यानी कि दो लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला मतलब कि जो दोनों जो फ्लैजिला होंगे ना वो सेम साइज के होंगे। ओके, लेटरल तरीके किससे वो ब्राउन एल्गी के पास होंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। कॉमन फॉर्म्स है इनकी एक्टोकार्पस, जो आपको बताया था, फिलामेंटस फॉर्म होती है। डिक्टियोटा ऑफ लैमिनेरिया को याद करने का तरीका क्या है? लैमिनेरिंग इसका क्या होता है? स्टोर फूड होता है। क्या होता है? स्टोर फूड, ये लिखा लैमिनेरिन, जो किसका क्या होता है? स्टोर फूड होता है। और स्टोर फूड अगर लैमिनेरिया एग्जाम्पल है तो वो लैमिनेरिन से होगा। तो लैमिनेरिया क्या कंटेन करती है? लैमिनेरिन। मैनिटोल नहीं कंटेन करती है, अभी मुझे नहीं पता कंटेन करती कि नहीं करती, लेकिन लैमिनेरिया है तो 100% श्योर ये लैमिनेरिन तो कंटेन करेगी करेगी। दोनों में अंतर है, लैमिनेरिया और लैमिनेरिन में। और इसके साथ साथ सार्गेसम और फ्यूकस। ओके, अब हम बात करेंगे रोडोफाइसी की। द मेंबर ऑफ रोडोफाइसी को हम बोलते हैं रेड एल्गी। ये इसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर प्रीडोमिनेंस होता है किसका? रेड पिगमेंट का। रेड पिगमेंट का प्रीडोमिनेंस मतलब कि रेड पिगमेंट जो इसका होता है वो ज़्यादा असरदार होता है। पिगमेंट का नाम क्या है? आर फाइकोरिथ्रिन। अब यहाँ पर क्या है? फाइको का मतलब होता है प्लांट। यहाँ पर भी ERYTH वर्ड लिखा जाए, ERYTH वर्ड लिखा जाए, उसको बोलते हैं रेड। आप जैसे इरिथ्रोसाइट, साइट का मतलब सेल, इरिथ्रो का मतलब रेड, तो लाल वाला सेल। वैसे ही फाइको यानी पेड़, इरिथ्रीन, पेड़ के अंदर की इन मतलब अंदर, IN मतलब इन मतलब अंदर, फाइको मतलब प्लांट, यानी प्लांट के अंदर किस तरह का पिगमेंट पाया जाएगा? एथ्रीन टाइप का, यानी कि लाल टाइप, लाल कलर का। ओके, मेजोरिटी ऑफ द रेड एल्गी आर मरीन। ज्यादातर जो रेड एल्गी रहती है वो मरीन रहती है, ज्यादा विद ग्रेटर कंसंट्रेशंस। ओके, जो वार्मर सीज में पाई जाती है, यानी कि ज्यादातर आप गर्म एरियाज में पाई जाती है। अब एक चीज आप जिसको ये कॉन्सेप्ट पता है ना वो जरूर दिमाग लगाएगा कि जो हमारे पास फंजाई होता है ना, हमने सुना होगा कि फंजाई प्लस एल्गी लाइकन होता है, लेकिन जो आपने सुना होगा कि फंजाई गर्म जगह में ज़्यादातर रहता है, लेकिन जो रेड एल्गी वो भी गर्म जगह में रहता है। तो दोनों एक साथ मिल जाएंगे गर्म जगह में, और जैसे गर्म जगह मिलेंगे तो एल्गी प्लस फंजाई क्या बना लेंगे? लाइकन। ओके, तो कॉन्सेप्ट है कि जो रोडोफाइसी यानी रेड एल्गी है वो ज़्यादा हाइयर एसोसिएशन बनाती है किसके साथ? फंजाई के साथ। और क्या बना लेती है? लाइकन। ओके, they occur in both well-lighted regions close to the surface of water and also great depths in oceans where relatively light height red light penetrates। ये रेड एल्गी दो जगह पाई जाती है। एक तो वेल लाइटेड रीजन्स मतलब बहुत ज़्यादा लाइट जिस जगह पे पड़ रही हो ना उस जगह पाई जाती है, और साथ के साथ ही उस जगह पाई जाती है जहाँ पर बहुत ही कम लाइट होती है। सबसे कम लाइट कहाँ पर मिलेगी आपको? ये तो घने जंगलों के अंदर, वहां तो पाई नहीं जाएगी, क्योंकि एल्गी तो कहाँ पाई जाती है? पानी में, तो जमीन के ऊपर तो पाई नहीं जाएगी, तो जंगलों में तो हमें नहीं मिलेगी। ओके, तो ये कहाँ मिल सकती है हमें? पानी के अंदर। तो पानी के अंदर जो गहराई है, आपने सुना होगा कि पानी के अंदर जितना अंदर चले जाते हैं, जितने गहरे में चले जाते हैं उधर रोशनी कम आती है। तो उस जगह जहाँ पर पानी के अंदर रोशनी कम आती है उधर भी ये
हो पाई जाती है। द रेड थैलाई ऑफ द मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी आर मल्टी सेलुलर, कि जो इनकी बॉडी होती है ना, थैलॉइड बॉडी जो होती है, आपको बता दिया मैं थैलॉइड बॉडी, आप पार्ट फर्स्ट पे चेक कर सकते हैं। जो थैलॉइड बॉडी होती है ना इनकी, है ना, रेड एल्गी की, वो मल्टी सेलुलर होती है। ओके, और कुछ का इनके अंदर कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी कि बहुत अलग अलग कॉम्प्लेक्स बॉडी इनकी पाई जाती है। फूड किस तरीके से स्टोर किया जाता है? फ्लोरीडियन स्टार्च, स्टार्च नहीं, फ्लोरीडियन स्टार्च, फ्लोरीडियन स्टार्च। ओके, जो किस किस से सिमिलर होता है, यानी अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन जो होगा ना स्ट्रक्चर में, अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन जिस तरह के स्ट्रक्चर में हमें दिखते हैं, उस तरीके से जो हमें फ्लोरीडियन स्टार्च पाया जाता है, दोनों एकदम सेम स्ट्रक्चर के होते हैं। रेड एल्गी वेजिटेटिवली, हमें पता है सारी एल्गी फ्रेगमेंटेशन से वेजिटेटिवली प्रोडक्शन करती है, तो इस लाइन का हमें मतलब समझने की जरूरत नहीं है। दे रिप्रोड्यूस एक्सेसुअली बाय नॉन मोटाइल स्पोर्स एंड सेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल गैमेट्स। अब यहाँ पर एक लाइन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बारे में लिख दिया। एसेक्सुअल के बारे में क्या लिखा कि वो नॉन मेटाइल स्पोर से रिप्रोडक्शन करते हैं। जो नॉन मोटाइल कौन होता है? एप्लानोस्पोर से रिप्रोडक्शन करते हैं, और नॉन मोटाइल गैमेट से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। अब आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर एनसीईआरटी की लाइन में लिखा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous accompanied बाय पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट्स। यहाँ पर क्या लिखा है कि रेड एल्गी और ब्राउन एल्गी में तो क्या, वो सॉरी, ग्रीन एल्गी और ब्राउन एल्गी में क्या था? तीनों तरीके से, आइसोगेमस, अनआइसोगेमस और oogamous से रिप्रोडक्शन हो रहा था, तीनों से, है ना। लेकिन रेड एल्गी में एक खास बात है कि वो सिर्फ oogamous तरीके से रिप्रोडक्शन करेगी, जो किससे होगा? पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट से होगा। कॉमन मेंबर्स है इसके पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया, जेलिडियम। आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पर एनसीईआरटी में नहीं लिखा है लेकिन मैं बता देता हूँ कि सबसे पुरानी रेड एल्गी, यानी कि आप ये बोलिए कि रेड एल्गी जो पानी में तो रहती है, मरीन वाटर में रहती है, लेकिन सबसे पुरानी कौन सी है जो सबसे पहले आई थी? और सबसे पहले वाली रेड एल्गी जो पानी में रही थी वो थी पॉलीसाइफोनिया। पोरफायरा का मुझे पता नहीं। ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम से क्या प्रोड्यूस होता है? अगार, जो किस किस में यूज होता है? आइसक्रीम्स और जेलीज बनाने में। तो अब हमने तीनों एल्गी कवर कर लिए, तो अब इनकी एक बार टेबल पे नजर मार लेते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे डिविजन्स ऑफ एल्गे एंड देयर मेन कैरेक्टरिस्टिक। तो यहाँ पर सबसे पहले क्लासीफाई किया क्लासेस को, फिर कॉमन नेम को, फिर मेजर पिगमेंट्स को, फूड स्टॉक फूड, सेल वॉल, फ्लैजेलल नंबर एंड पोजीशन ऑफ इंसर्शंस, हैबिटाट्स। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्लोरोफाइसी को। क्लोरोफाइसी को आप कॉमन नेम क्या बोलते हो? ग्रीन एल्गी। अभी से याद कैसे रखना है कि क्लोरोफाइसी के अंदर आपका क्या वर्ड आ रहा है? क्लोरो। क्लोरो का मतलब क्या होता है? क्लोरोफिल पिगमेंट। लेकिन क्लोरोफिल पिगमेंट तीनों में है, तो इसको याद कैसे रखेंगे? क्लोरो क्या है? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? ग्रीन चीजों के अंदर ज्यादा पाया जाता है, यानी नेचर वाली, यानी प्लांट्स के अंदर ज्यादा पाया जाता है। और इनके अंदर ज्यादा पाया जा रहा है तो वो ग्रीन प्लांट्स है। वैसे ही ग्रीन प्लांट्स से मिलता मिलता ज्यादा कौन सा एल्गी होगा? ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी? ग्रीन एल्गी। क्यों? क्योंकि वो एक नेचर से ज्यादा रिलेटेड है। ओके, और इसलिए ग्रीन एल्गी को हम क्यों नाम दिया है क्लोरोफाइसी? क्योंकि वो क्लोरोफिल पिगमेंट तो कंटेन करती है, लेकिन वो प्लांट से ज्यादा सिमिलर होता है। तो यहाँ पर क्लोरोफिल ए और बी इसके पास मेजर पिगमेंट होता है। स्टोर्ड फूड हमने डिस्क्राइब कर लिया। स्टार्च होता है। सेल वॉल इसकी सेलुलोज की बनी होती है, हमने ये देख लिया है। आउटर एरिया किसका होता है इसके अंदर? पेक्टोज का, याद करिए। फ्लैजेलम नंबर इसके अंदर दिया नहीं था क्लोरोफाइसी के अंदर, ध्यान रखिएगा, ये टेबल इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 से 8 फ्लैजेला, यानी कि एक एल्गी के अंदर आप ये देखोगे एक प्लांट के अंदर वो आपको दिखेगा, तो उसके अंदर 2 से 8 फ्लैजेला चिपके हुए होंगे, बराबर साइज में होंगे, 2 से 8 जितने भी होंगे। जैसे ये नहीं कि 3 है, 3 नहीं होते, 4 होंगे, 2 होंगे, 6 होंगे, 8 होंगे, और नहीं होंगे। लेकिन ये है कि वो बराबर साइज के होंगे, कि 2 है तो एक बराबर, एक कितना होएगा? एक 5 सेंटीमीटर का है तो एक भी 5 सेंटीमीटर का, दूसरा तीसरा फ्लैजिला 5 सेंटीमीटर का तो चौथा भी 5 सेंटीमीटर का। ये हमें दिया नहीं गया है कि ये किधर किधर रहते हैं क्लोरोफाइसी टॉपिक के अंदर, तो यहाँ पर लिख दिया लेकिन टेबल में। इसलिए अगर आप क्लोरोफाइसी के टॉपिक को पढ़ेंगे तो आपको उधर ये नहीं मिलेगा कि वो किस हैबिटाट में रहते हैं। इसलिए अगर आपने ये पूरे एल्गे पढ़ लिया, और अगर आपने इस जस्ट आप रिविजन करना चाहते हैं तो ये टेबल पढ़ लीजिएगा। ये फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर का मतलब होता है मरीन, मरीन साल्ट में बहुत अंतर होता है। फ्रेश वाटर, ब्रैकिश यानी मरीन वाटर, और सॉल्ट वाटर में रहते हैं। फियोफाइसी की बात करेंगे तो ब्राउन एल्गी,
क्लोरोफिल ए और सी और फियो। अब आप फियो को बोलिएगा एक बार, बार बार बोलिए, फियो 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 फियो। अगर आप फियो को बार बार बोलेंगे तो फियो वाला वर्ड आएगा। इससे आप याद रखेंगे फ्यू। फ्यू का आप बोलेंगे तो फ्यू फ्यू एक जैसे से सिमिलर लगता है, फ्यू फ्यू फियो फ्यू फियो फ्यू फियो फ्यू। तो ये देख सकते हैं साउंड से मिला रहा है, इसलिए ये यहाँ पर साउंड से रिलेटेबल हमें फ्री फियोफाइसी नाम दिया गया। अब बी के बाद क्या आता है, सी, और सी के बाद डी। वैसे ही आप याद रखेंगे बी के बाद कौन सा क्लोरोफिल पाया जाएगा, सी। ए तो सभी में कॉमन है, लेकिन बी के बाद क्या आएगा, सी। तो ब्राउन एल्गी में क्लोरोफिल सी। इसमें स्टोर्ड फूड होता है मैनिटोल और लेमिनारिन। सेल होती है सेलुलोज और एल्गिन। एल्गिन क्या होता है, हाइड्रोकोलाइड। फ्लैजिला नंबर एंड यहाँ पर जो फ्लैजिला का नंबर होता है वो 2 है, यानी 2 ही होंगे फ्लैजिला, 2 से 8 के बीच में, कि 2 6 8 ये नहीं होंगे, सिर्फ 2 ही होंगे, लेकिन अलग अलग साइज के, है ना। जैसे कि एक फ्लैजिला तो है 1 सेंटीमीटर का, दूसरा है 3 सेंटीमीटर का, एक है 2 का, एक है 4 सेंटीमीटर का। इस तरह से पाए जाएंगे, लिटरल तरीके से होंगे। फ्रेश अभी फियोफाइसी में यानी ब्राउन एल्गी में क्या है, एक्सेप्शन है कि फ्रेश वाटर में तो सबसे कम पाई जाती हैं, ब्रैकिश वाटर और सॉल्ट वाटर यानी मरीन वाटर और सॉल्ट वाटर में नॉर्मली पाई जाती हैं। रोडोफाइसी यानी रेड एल्गी, इसमें क्या क्या पाया जाएगा, क्लोरोफिल ए। अब बी के बाद आता है सी, तो सी के बाद क्या आएगा, डी। तो यहाँ पर जो रोडोफाइसी वो 30 नंबर पे आता है, इसलिए इसके अंदर क्या पाया जाएगा, क्लोरोफिल ए और डी। और यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, इसमें मैंने आपको बताया था फाइकोरिथ्रिन, इसको मैंने आपको इधर अगर आप इस लाइन पे ध्यान दोगे ना, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर फाइकोरिथ्रिन लिखा है, ध्यान से देखिएगा तो मैंने आपको ट्रांसलेट करके बताया था, इन मतलब अंदर, फाइको मतलब प्लांट, इरिथ्र मतलब इरिथ कहीं पे भी आ जाता है लाल, यानी प्लांट के अंदर, इन मतलब अंदर। तो प्लांट के अंदर कौन सा पिगमेंट है, इरिथ्र। इरिथ्र मतलब लाल वाले टाइप का। ओके, तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर इसका स्टॉक फूड है, वो है फ्लोरिडियन स्टार्च। किसके अंदर, रेड एल्गी के अंदर। स्टार्च और फ्लोरिडियन स्टार्च में बहुत फर्क होता है। सेल वॉल इसकी किसकी बनी होती है, सेलुलोज, पैक्टिन, पॉलीसल्फेट एस्टर। ये उसमें नहीं दिया गया है, लेकिन आपको याद रखना है किस किस की बनी होती है, सेलुलोज, पैक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर्स। और आप एक चीज याद हो रही है, हाँ, हाइड्रोकोलाइड कौन सा था इसके अंदर, रेड एल्गी के अंदर, किसको याद है, मैं बता देता हूँ, जिसको याद है वो कमेंट कर दीजिएगा ईमानदार से। इसके अंदर होता है कैराजीन। ओके, और फ्लैजिला, फ्लैजिला इसके अंदर होता ही नहीं है, यानी रोडोफाइसी के अंदर आप एक चीज नोटिस करेंगे कि मोशन करेगा ही नहीं। सिंपल सी बात है कि जो आपका रोडोफाइसी होगा ना वो मोशन ही नहीं करेगा, वो सिर्फ एक जगह स्थिर रहेगा, सिर्फ उसका गैमेट मोशन करेगा और फ्यूज होके जाइगोट बना लेगा। ओके, और यहाँ पर फ्रेश वाटर के अंदर कुछ ही पाई जाती हैं, यहाँ पर भी एक्सेप्शन आ गया, यानी कि रेड एल्गी और फ्यूफाइसी में तो भाई साहब एक्सेप्शन ही एक्सेप्शन है। क्लोरोफाइसी एक गया जिसमें एक्सेप्शन नहीं है भाई, जिसमें सारा कुछ एकदम नॉर्मल। ये नेचर से, नेचर है, नेचर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करता, इसलिए तीनों पानियों में पाई जाएगी, फ्रेश वाटर में, ब्रैकिश वाटर में, सॉल्ट वाटर में। वही रोडोफाइसी आपको पाया जाएगा फ्रेश वाटर में, कुछ ही पाई जाएंगी, मतलब ज्यादातर नहीं पाई जाएगी, कुछ ही पाई जाएंगी, नॉर्मल से भी कम पाई जाएंगी। यानी अगर 10 है तो 10 फुल होता है, तो उसका एवरेज क्या होगा, 5। 5 से जो भी कम होगा वो बिलो एवरेज होगा। तो इसमें बिलो एवरेज क्या पाई जाती है, फ्रेश वाटर में पाई जाती है, कौन, रेड एल्गी बिलो एवरेज पाई जाती है फ्रेश वाटर के अंदर। वही मरी वाटर और सॉल्ट वाटर के अंदर, मरी वाटर के अंदर तो नॉर्मली मिल जाती है, कि आप नॉर्मली जाएंगे तो मिल जाएगी बीच बीच में, लेकिन फ्रेश वाटर में बहुत ही कम मिलेगी आपको। ओके, लेकिन सॉल्ट वाटर के अंदर आपको हर जगह मिलेगी। सॉल्ट वाटर के अंदर आप रेड एल्गी को देखोगे ना, तो ज्यादातर आपको रेड एल्गी दिखेगी, कि सॉल्ट वाटर में रेड एल्गी। अब ये पता क्यों, क्योंकि सॉल्ट नीचे दबा हुआ होता है, आपको पता है जब सॉल्ट खोजा जाता है तो पानी के अंदर पाया जाता है। तो रेड एल्गी के अंदर एक लाइन लिखी थी, एक ग्रेटर डेप्थ, यानी कि ये जो मतलब जो यहाँ पर रोशनी नहीं पहुंचती पानी के अंदर, उस जगह पाई जाती है। तो साल्ट भी कहाँ पाया जाता है, पानी जहाँ उस जगह पाया जाता है जहाँ पर सनलाइट नहीं पहुंचती। तभी तो सोडियम और क्लोराइड एक साथ मिक्स होके बनाते हैं NaCl, जिसके कारण वो क्या बन पाता है, सॉल्ट बन पाता है। इसलिए रेड एल्गी सॉल्टी वाटर में ज्यादा पाई जाती है। तो होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो जो मेरी ये हॉरिजॉन्टल वीडियो का प्रॉब्लम चल रहा था मैंने सॉल्व कर दिया है। तो आई होप कि आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो।
और बताइएगा पिछला वीडियो कैसा था और ये वाला वीडियो भी कैसा है, और आपको मेरे वीडियो कैसे पसंद आ रहे हैं। और ये ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि जो मतलब आप क्या नाम है कि आपको कैसे लगे ये वीडियो, मैं आपने नोट्स से पढ़ाऊँ या फिर जो आपका क्या आपको मतलब ये एनसीईआरटी पसंद आ रही है नोट्स से पढ़ा, क्योंकि मेरे पास नोट्स हैं खुद के, तो मैं नोट्स लिख के आपको बता दूंगा और आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ये उसमें ज़्यादा मज़ा आता है फिर इसमें ज़्यादा मज़ा आता है, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अदरवाइज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। होप ये आपका दिन शुभ जाए।